तो वसीम भाई हमने फेल्ड स्प्रिंग्स डिस्कस कर लिए, अब हम थोड़ा फेल्ड यूटी भी देखते हैं, फेल्ड अपथ्रस्ट। अब आप अगर इस पे गौर करो, ये वाली एक बिल्कुल क्लियर यूटी है, बिल्कुल सही है, यूटी है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एक सक्सेसफुल यूटी की डेफिनेशन क्या थी? वो ये थी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, फिर जब ऊपर गया तो ऊपर जाके अपथ्रस्ट किया, अपथ्रस्ट करके अब जब नीचे गिरेगा तो लास्ट लो यानी प्रीवियस लो जो है उसको भी एक्सीड कर जाएगा, यानी इसके भी नीचे चला जाएगा। प्रीवियस लो कौन सा है? प्रीवियस लो इसका ये वाला है, तो इसको जरूर टच करेगा। तब ये इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक सक्सेसफुल यूटी है, ये एक सक्सेसफुल यूटी है। और सक्सेसफुल यूटी होने के चांसेस आपको नजर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है प्रिडिक्ट करना कि ये यूटी जो है सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। मान लीजिए कि आपने इसके अंदर सेल कर दिया, जैसे ही ये यूटी किया, अपथ्रस्ट किया, आपने इधर सेल कर दिया था, और आपने सेल करके इधर अपना एसएल रखा, और आपने टीपी कहां रखा? आपने इधर रखा। लेकिन हुआ ये कि इंस्टेड ऑफ दिस, ऐसा होने के बजाय बल्कि ऐसा हुआ कि ये मार्केट ऊपर और फिर नीचे आके फिर ये अपथ्रस्ट किया, अपथ्रस्ट हुआ। यहां पे आपको लगा कि यहाँ पे क्या होगा, आप ये, क्योंकि आपने, आपको याद आ कि सर सईद ने बताया था कि जो यूटी है वो क्या होती है, वो लास्ट प्रीवियस लो को एक्सीड कर जाती है। प्रीवियस लो कौन सा है? ये वाला है। वैसे तो मेजर प्रीवियस लो तो यहाँ है, लेकिन चलो अगर हम ये भी मान लें कि ये वाला प्रीवियस लो है, तो आप टीपी इधर रखोगे ना, थोड़ा ऊपर, प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर, ये होना चाहिए ना आपका टीपी। लेकिन फिर अगर ये हो जाए कि यहां से मार्केट ऊपर चली जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाली जो अपथ्रस्ट है ये फेल्ड अपथ्रस्ट है। और आप अगर इस वाली अपथ्रस्ट को देखो, ये वाली अपथ्रस्ट, तो ये बिल्कुल वही सीन है। इसका प्रीवियस लो कौन सा है? इसका प्रीवियस लो बनेगा ये वाला पॉइंट, है ना। इसका प्रीवियस लो ये वाला पॉइंट बनेगा। कौन सा वाला पॉइंट? मैं पहले इनको निकालूं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका प्रीवियस लो बनेगा। तो अगर आप इस यूटी पे, ये है तो यूटी, ये तो है तो अपथ्रस्ट, क्योंकि प्रीवियस इस पॉइंट को एक्सीड करके फिर नीचे आकर क्लोज हुआ, तो ये है तो अपथ्रस्ट। लेकिन अगर आपने इस अपथ्रस्ट को सेल किया है, अगर आपने इस अपथ्रस्ट को सेल किया है और आपका टारगेट है ये वाला, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ये वहां तक आ ही नहीं पाया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो मिडिल ऑफ द चार्ट है ना, राइट हैंड साइड पे पता चलना चाहिए ना हमें, ये राइट हैंड साइड है ना, इधर कैसे पता चले कि ये फेल्ड यूटी होगी या नहीं होगी? यानी जब मार्केट यहां पे है, आधे में है, तो हमें कैसे पता चले कि ये फेल्ड यूटी होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे आपको कई सारे सिग्नेचर्स मिल रहे हैं इस बात के कि शायद ये यूटी फेल होगा। क्यों? नंबर वन में इनके आपको रीजंस लिख के देता हूं। एक, बैकग्राउंड हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। बैकग्राउंड में हमें स्ट्रेंथ जो है वो क्लियरली नजर आ रही है कि बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ है बैकग्राउंड में। कब से? यहां से, इधर से, इस पॉइंट से लेकर, यानी यहां से एक स्ट्रांग बुल मूव शुरू हुआ जो कि इतना ऊपर गया, और फिर जब नीचे आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता, ये देख लो आप, ये खुद ही देख लो आप, ये नीचे आ रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और ये बिल्कुल अपने सपोर्ट तक भी नहीं जा पाया। यानी इतनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, मार्केट के अंदर आ चुकी है कि इस स्ट्रांग मूव के बाद मार्केट नीचे एक तो सही से नहीं जा पाया, मेजर सपोर्ट को भी टच नहीं कर पाया, और फिर इस चैनल को तोड़ा, और फिर दोबारा ऐसी ही अपवेव आपको नजर आई। ये वाली अपवेव डोमिनेट कर रही है इन डाउन वेव्स पे, है ना। ये डाउन वेव्स देखो आप, इन पे डोमिनेट कर रही है ये वाली अपवेव। आप इनको कंपेयर करो, ये इतनी जबरदस्त अपवेव है, यानी जो बैकग्राउंड है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ है। वेव एनालिसिस shows the last wave is strong. Wave analysis shows that the last wave is strong. ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट, लुक एट द प्रीवियस
few bars. कौन कौन से बार्स? ये देखो आप, और आप ये देखिए। अब ऐसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के बाद आप, यानी इतनी साइज है बार्स की, चलते 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 ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और साइज इतनी बड़ी हो गई है बार्स की। हाँ, अब हमें ये नहीं पता कि ये एक्सेलरेटेड मूव है या सस्टेन्ड मूव है उस वक्त, यानी जब हम उस वक्त देख रहे होंगे मार्केट को, हमें नहीं पता होगा कि ये शायद अभी एक्सेलरेटेड मूव है या सस्टेन्ड मूव है, नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल जो ओवरऑल वेव है, ये तो हमें बता रही है ना कितना जबरदस्त अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो यानी ये वाली जो अपथ्रस्ट होगी, ये फेल्ड अपथ्रस्ट होगी। चौथा पॉइंट, लुक एट द बार्स आफ्टर यूटी। 2-3 बार्स आप देखो यूटी के बाद, यानी ये वाले बार्स आप देख लो, ये दोनों बार्स देखो आप, अपसाइड क्लोज अपसाइड क्लोज। तो ये क्या है? ये बेरिश बिहेवियर तो नहीं है, ये तो बुलिश बिहेवियर है, ये तो बिल्कुल बुलिश बिहेवियर है। ये तो ऊपर अपसाइड की तरफ जा रहा है ये तो मार्केट। तो यहां पे भी आपको अंदाजा हो गया कि ये शायद ये गड़बड़ होने जा रही है। अगर आपने इसमें सेल किया था, घबराने की कोई बात नहीं, इधर आपने सेल किया था और जैसे ही मार्केट यहां पहुंचा, आपने ये वाले 2 बार्स देखे, तो कम से कम आप एक चीज तो कर सकते हो ना, कि आप अपने एसएल को उठाकर ब्रेक इवन पे डाल दो, फिर जो हुआ वो देखा जाएगा। और फिर आप तैयारी करोगे निकलने की भी। और फिर आप ये वाले बार्स देखो, ये वाला बार बिल्कुल टॉप क्लोज, ये वाला बार देखो कितना बड़ा बार है, टॉप क्लोज हुआ। और फिर ये वाला मूव आप कह सकते हो कि ये एक्सेलरेटेड मूव है, ये वाला रेड बार जो है ये एक्सेलरेटेड बार है, यानी ये रिवर्स करने के लिए इतना जोर से गिरा है। तो आप या तो यहां पे ही एग्जिट कर लो, भले ये ऊपर, लेकिन ये आपके अगेंस्ट है तो आप बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर इसके बाद आपने ये वाला बार देखा, तो कम से कम एसएल को आप ब्रेक इवन से भी नीचे लाकर, और भी नीचे लाकर यहां रख दो, और इधर टुकड़ा तो कम से कम एग्जिट करो, उसके बाद फिर भले ये ऊपर जाए तो ठीक है। तो ये था हमारा फेल्ड यूटी का तस्करा।